अगर आप एंट्री लेवल की जॉब करने जा रहे हैं तो आपका सीवी में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि यहाँ के नॉर्म्स हैं और यहाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त काशिफ खान। जैसे कि हमारे चैनल का एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जॉब सर्च के हवाले से आपको फैसिलिटेट किया जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप किस तरीके से, अगर आप यूके में हैं तो आप किस तरह से जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर एंट्री लेवल की कोई जॉब है तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और कोशिश करते हैं जॉब ढूंढने की, तो उनमें किस तरीके से उनको एडवांटेज मिल सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको आपका सीवी जो है वो बड़ा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना होगा। अगर से कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है यूके में अप्लाई करने का, लेकिन अगर आप एंट्री लेवल की जॉब करने जा रहे हैं तो आपका सीवी में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि यहाँ के नॉर्म्स हैं और यहाँ की चीज़ें मतलब रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने सीवी में अपनी फ़ोटो नहीं लगानी है। दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, या बेहतर है आप इसमें अपनी फ़ोटो ना लगाएं। पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि अगर आप ज़ाहिर एंट्री लेवल पे करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको किसी ऐसी जॉब की तलाश में जिसमें आप 20 आवर्स काम कर सकें, और सम टाइम इफ़ यू आर जस्ट अ ग्रेजुएट और रिसेंटली यू डिड योर मास्टर्स, सो उसमें आपको एक एंट्री लेवल की जॉब काउंट होती है। तो आपका सीवी जो है वो एक पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इट शुड कंसिस्ट ओनली वन पेज, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेसिक मतलब जो है क्वालिफ़िकेशन और उसमें आपकी जो की स्किल्स हैं वो हाईलाइट हो, और उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जो कि इर्रेलेवेंट हो। दिस इज़ फॉर एंट्री लेवल जॉब। क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी सेल्स की जॉब में जाना चाह रहे हैं, शॉप्स पे, किसी शॉपिंग मॉल में, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर होना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस लिहाज से अपना सीवी मॉडिफ़ाई करना होगा। सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने सीवी में रेफ़रेंसेस को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेफ़रेंसेस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और यहाँ पे अगर आपके सीवी में रिकमेंडेशन है या रेफ़रेंसेस हैं तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे वो रेफ़रेंसेस लाज़मी आपके माँगते हैं। कहते हैं कि आप अपनी कोई अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपने कहाँ पहले जॉब की है, या अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपने यूनिवर्सिटी में अपने किसी लेक्चरर की या प्रोफ़ेसर के बारे में आप बता सकते हैं अपने सीवी में कि ये उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है। ठीक है जी। और क्योंकि आपकी पहली जॉब में, इवन कि हर जॉब में आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ज़रूर चेक की जाती है, आपकी लास्ट जॉब ज़रूर चेक की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी मास्टर्स किया है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके सीवी में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, मतलब आपने रेफ़रेंस दिए अपने किसी लेक्चरर के, प्रोफ़ेसर के, तो आपका एम्प्लॉयर उसको लाज़मी चेक करेगा, क्योंकि ये एक उसकी एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपका जो, अगर आपके वो उसमें वो पास नहीं हुआ आपका क्राइटेरिया, और आपके जो भी आपने रेफ़रेंस दिया है उसने आपको वेरीफ़ाई नहीं किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया उस एम्प्लॉयर को, तो आपको वो जॉब नहीं मिल सकती। इवन कि इंटरव्यू कॉल के लिए भी वो आपको लाज़मी जो है वो चेक करेंगे। नॉर्मली वो इंटरव्यू लेने के बाद उसको चेक करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उस कंडीशन में आपके रेफ़रेंसेस आपको रिकमेंडेशन ज़रूर दें। अपनी प्रीवियस जॉब से लाज़मी रिकमेंडेशन लेके रखिए, क्योंकि इस कंट्री में, और यहाँ क्या यूके में क्या पूरे यूरोप में, आपके रिकमेंडेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे अगर कोई बंदा चाहिए तो डेफ़िनेटली मैं अपने किसी कॉन्टैक्ट से बात करूँगा फ़र्स्ट, कि मुझे कोई बताओ कि अगर आपके पास कोई इस एक्सपीरियंस था, या मतलब कोई इस कैटेगरी में उतरने वाला कोई बंदा मौजूद है, तो आप मुझे उसके बारे में उसका सीवी दो, मैं उसका इंटरव्यू करूँगा। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जॉब्स को जो है एडवर्टाइज़ करके फिर उसके बाद सीवीज़ को जो है वो कलेक्ट करें, उसके बाद फिर उनको रिव्यू करें। तो इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी, और टाइम इज़ मनी। कोई भी किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि उसको डिटेल में जाके उसको रीड करे। तो इसीलिए यहाँ पे रेफरेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और स्पेशली रिकमेंडेशंस को बहुत माना जाता है। पाकिस्तान में तो ख़ैर लोग कहते हैं जी सिफ़ारिश है, लेकिन सिफ़ारिश नहीं है यहाँ पे, ये आपकी समझें कि सपोर्ट है। कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो बेहतर है कि पहले अपने कॉन्टैक्ट से बात करें, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके जो ऑलरेडी यहाँ लोग मौजूद हैं और मतलब सेटल्ड हैं, या जॉब मतलब थोड़ा पुराने टाइम से जॉब कर रहे हैं, तो उनसे आप
रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मेरा सीवी फॉरवर्ड करें, क्योंकि एक फ्रेश ईमेल से सीवी आना और एक किसी रिकमेंडेशन के थ्रू का सीवी आना, इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस। एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है ये चीज़। सबसे अहम तरीन पॉइंट जो ये है वही कि आपने अपनी लास्ट जॉब को प्रॉपरली तरीके से एक उसको फिनिश किया हो, अपना प्रॉपर उसमें हैंड ओवर किया हो, क्योंकि आपका लास्ट एम्प्लॉयर की रिकमेंडेशन, आपके लास्ट एम्प्लॉयर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपका लास्ट एम्प्लॉयर आपके बारे में कह दे कि आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, आप जो है वो उसमें मतलब वो अगर कोई भी ऐसी आपके बारे में कोई वर्ड कह देता है, तो फिर आपका जॉब मिलना तकरीबन करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। तो हमेशा अपनी लास्ट जॉब को बहुत ही अच्छे तरीके से वाइंड अप कीजिए, वहाँ पे अच्छे तरीके से उसको अपने कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन कीजिए, क्योंकि इवन नॉट ओनली इन यूके, अगर आप पाकिस्तान से भी आ रहे हैं तो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर से वो लाजमी कांटेक्ट करेगा, आपका न्यू एम्प्लॉयर, और प्रीवियस एम्प्लॉयर से लाजमी पूछेगा कि वहाँ पे इस बंदे की रेपुटेशन कैसी थी और क्या मतलब आपका बैकग्राउंड वहाँ पे ज़रूर चेक किया जाएगा। तो उसमें ये है कि सूरत हाल में अपना लास्ट का अपनी हिस्ट्री को ज़रूर जो है ना वो क्लियर रखिए कि इस मामले में। और जब आप अपने पुराने एम्प्लॉयर से आप बात करके रखिए कि अगर मेरे लिए कोई क्वेरी आती है, कोई ईमेल आती है या कोई फ़ोन आता है, तो आपको जो है वो उनको पता होना चाहिए। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसके वर्ड्स को एक ख़ास तौर पे जो है वो कंसीडर किया जाता है, उसकी वर्डिंग्स को। तो इन वर्डिंग्स को अपनी रिकमेंडेशंस को संभाल के रखिए, और हो सके तो अपने लिए कोई एक हल्का-फुल्का सा रिकमेंडेशन लेटर इन अ जनरल वे लिखवा के रखिए अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से। क्योंकि जो वहाँ की कोई की पोजीशन थी तो उसको उनसे कह के रखिए कि आप वो आपके लिए कोई एक सिंपल सा एक रिकमेंडेशन लेटर बनाकर आपको दे दें, जो कि आप कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर भी हो सकता है और कोई करैक्टर सर्टिफिकेट और करैक्टर लेटर भी हो सकता है, गुड करैक्टर सर्टिफिकेट टाइप का कोई लेटर। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी आपकी सीवी से मैच करता हो, क्योंकि आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी चेक किया जा सकता है। और हो सके तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपनी रिकमेंडेशन कुछ ले लीजिए अपने पुराने कोलीग से और अपने दोस्तों से, क्योंकि खैर एंट्री लेवल जॉब में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो है वो आपको कंसीडर हो सकता है। अगर आप 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस हैं और आपने जो जहाँ भी अपनी जॉब्स की हैं प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में, वो लाजमी चेक हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। और मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि रिकमेंडेशन लेटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।